अब पर्यटक बिना पंजीकरण नहीं कर सकेंगे पहाड़ों की रानी मसूरी के हसीन वादियों के दीदार। मसूरी आने वाले पर्यटकों को होटल में पहुंचते ही अनिवार्य रूप से कराना होगा रजिस्ट्रेशन। जी हां, उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने पर्यटकों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। ये व्यवस्था कल 1 अगस्त से लागू हो गई है। पंजीकरण होने के बाद जहां पर्यटकों की संख्या का सही आंकलन सरकार के पास उपलब्ध होगा, वहीं उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानियों निजात मिल सकेगी। दरअसल अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था, पार्किंग, जाम आदि के कारण पर्यटन नगरी मसूरी की छवि देश विदेश में धूमिल हो रही है। पर्यटन सीजन में क्षमता से अधिक पर्यटकों के पहुंचने से जहां पर्यटक घंटों जाम में फंसने रहते हैं, वहीं मसूरी पहुंचने पर उन्हें होटल, पार्किंग जैसी समस्याओं के लिए जूझना पड़ता है। इसे देखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, जिसके तहत अब पर्यटकों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। पर्यटन सचिव धीरज गब्रियाल ने बताया कि क्षमता से अधिक भीड़ के कारण मसूरी पहुंचने पर पर्यटकों को कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। नई व्यवस्था लागू होने सरकार के पास पर्यटकों का डेटा उपलब्ध रहेगा, जिससे व्यवस्थाओं को समय पर दुरुस्त किया जा सकेगा। आइए सुनते हैं नई व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पर्यटन सचिव धीरज गब्रियाल और होटल व्यवसायियों ने क्या प्रतिक्रिया दी। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सभी पर्यटकों की सुविधा के लिए भी है और उनकी सुरक्षा के लिए भी है। और मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के प्रावधान किए जा रहे हैं, व्यवस्थित किया जा रहा है। सर, आज हरिद्वार के समय इम्पैक्ट भी जाता है तो पॉजिटिव वे में अगर आप लेंगे तो एक रियल टाइम जो डेटा है हम लोग कैप्चर करेंगे इसमें, और इसमें पोर्टल के माध्यम से उनको एक रजिस्ट्रेशन अपना कराना है। और ये नहीं कि वो टूरिस्ट जो मसूरी घूमने आ रहा है और जिसने अपना ऑलरेडी ऑनलाइन अपनी बुकिंग वगैरह करा रखी है, तो उसको सुविधा हम दूसरे ढंग से भी दे रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो टूरिस्ट ही करे, जिसकी बुकिंग ऑलरेडी वहाँ पे हो चुकी है। हम इसको एक लिंक हम लोगों ने होटल एसोसिएशन इन लोग को भी दिया है कि जो उनके पास बुकिंग उपलब्ध है उसके आधार पर भी वो उसमें इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करें। उसके दो फ़ायदे हैं। दो फ़ायदे इस सेंस में हैं कि एक तो जो टूरिस्ट आ रहा है उसको बेवजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी चीज़ जब होटल एसोसिएशन वाले या होटल वाले इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, एयरबीएनबी वाले करेंगे, होम स्टे वाले करेंगे, इवन धर्मशाला वाले भी, तो एक रियल टाइम जो डाटा हम लोग को मिलेगा उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन को शेयर करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये रही है कि रजिस्ट्रेशन जो है मसूरी आने से पहले नहीं कराना है, मसूरी में आने के बाद होगा रजिस्ट्रेशन। मसूरी में आने के बाद पर्यटक का रजिस्ट्रेशन की जो पूर्ण जिम्मेदारी है वो होटल स्वामी और होम स्टे स्वामी तथा जितने भी अकोमोडेशन यूनिट्स हैं वो करेंगी। इससे पर्यटक को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने वाली है। इसमें पहले ये था कि जो आकर के पर्यटक को आने से पहले रजिस्टर कराने की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं है। अब जो है वो मसूरी बगैर रोक टोक के आराम से आ सकता है तथा अपना रजिस्ट्रेशन यहीं पे होटल काउंटर्स पे हुआ। देखिए, बाकी किसी प्रकार की वृद्धि या किसी प्रकार की डिक्रीज होने का कोई भी संभावना हम लोग नहीं देखते हैं। उसका कारण ये है कि देखिए, ये एक एनजीटी का ऑर्डर था जो कि जो है स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो कर रही है, जिसमें कि उन्होंने उनको बेसिकली यहाँ की कैरिंग कैपेसिटी के और नंबर को रेगुलेट करने के लिए टूरिस्ट के नंबर्स को प्रॉपर जानकारी लेने के लिए उन्होंने ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये जो है रजिस्ट्रेशन का जो है, इसमें सरकार ने एक तरह की व्यवस्था ये बनाई है ये कि जो भी पर्यटक किसी होटल में ठहरते हैं तो उनका ऑनलाइन जो है होटल जो है उसको जो है ऑनलाइन रजिस्टर्ड करके एक पोर्टल दिया गया है, उस पर जो है टूरिज्म विभाग ने दिया है, ये उस पर भेजा जाएगा। अब इसमें ये है कि पर्यटक तो खैर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से कर सकता है कि वो ऑनलाइन बुकिंग बनाएगा। ये जहाँ तक मुझे लगता है व्यवस्था ये है कि जब टूरिस्ट होटल में आ जाता है तो उसके बाद इसको जो भी ये पोर्टल दिया गया है इस पर रजिस्टर्ड करना है, जिससे कि शायद संभवतः ये है कि शहर की कैरिंग कैपेसिटी क्या है, वहाँ पर कितना टूरिस्ट अकोमोडेट हो सकता है। क्योंकि बार बार देखने में विरोध का कारण ये रहा है कि जैसे अधिक संख्या में शासन प्रशासन को लगता है कि सुविधाओं के अभाव में पार्किंग नहीं है या और कोई अन्य व्यवस्थाएं नहीं है, तो वो लोग यहाँ पर कुठाल गेट है, यहाँ से 22 किलोमीटर नीचे,
वहीं पर टूरिस्ट को रोक के वापस भेज देते हैं, जबकि हकीकत ये है कि बहुत सारे होटल जो हैं वो खुले रहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रजिस्टर्ड होटल जितने हैं या रजिस्टर्ड गेस्ट हाउस जितने हैं, उनकी तो गवर्नमेंट एक अपनी जो है इस पोर्टल के माध्यम से एक डाटा ले रही है और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी व्यवस्थाएं बनाएंगे। लेकिन होटलियर्स का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मसूरी में अगर हम देखते हैं तो अनऑथराइज बहुत सारे होम स्टे चल रहे हैं, घरों में लोग टूरिस्ट को ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से रुकवा रहे हैं, जिसका सरकार के पास कोई डाटा नहीं। सरकार या संबंधित विभाग इन सब चीज़ों पर भी नकेल न कसे कि जो अनऑथराइज चीज़ें चल रही हैं, अनऑथराइज जो गेस्ट को रुकवा रहे हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन अपनी प्रॉपर्टी के और अपने घर के, अपने गेस्ट हाउस के या अपने फ्लैट्स भी लोग अब आजकल जो है किराए पे दे रहे हैं, तो उनको भी पहले इसमें थोड़ा सा चेक करें, क्योंकि इससे राजस्व का नुकसान भी है, टैक्स का नुकसान भी है, संसाधनों का भी नुकसान है। तो पोर्टल तो ठीक है टूरिस्ट की सुरक्षा की दृष्टि से और उनके रिकॉर्ड के हिसाब से वो भी सही है और होटल्स के हिसाब से भी सही है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये शहर की कैरिंग कैपेसिटी जो है उसको जांचने के लिए ही ये बनाया है। का मैंने बताया कि टूरिस्ट तो निरंतर हिल स्टेशन जैसे मसूरी हम कहते हैं यहाँ पर बढ़ता आ रहा है। वो अब 12 महीने का काम हो गया, टूरिस्ट हर समय मसूरी में आता है, वो एंजॉय करता है यहाँ पर, यहाँ की व्यवस्थाओं को। लेकिन अब दिक्कत यही वाली है कि जो अनऑथराइज रूप से लोग रख रहे हैं उनका डाटा कहाँ से आप कलेक्ट करेंगे, तो ये समस्या है। और इससे जो स्थापित होटल हैं, जो नियम से चल रहे हैं, रजिस्टर्ड हैं, सराय एक्ट के अंदर जिनका रजिस्ट्रेशन है, उनके लिए दिक्कतों का सामना आएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा लोग आ रहे हैं उनकी वजह से जो है फिर ये रहेगा कि मसूरी के जो ऑथराइज होटल हैं वो खाली रहेंगे और कहा यह जाएगा कि मसूरी में भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई, जाम ज़्यादा हो गई, कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। तो इस चीज़ का नुकसान तो होटलियर को उठाना पड़ेगा। बहरहाल पर्यटकों के पंजीकरण की नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या ये कदम पर्यटन पर असर डालेगा या भीड़भाड़ और अव्यवस्था को नियंत्रित करने में सहायक साबित होगा। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे प्राइम न्यूज़ डेस्क के साथ। बेल आइकन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर जरूर करें।